दोस्तों, पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर शोएब अख्तर ने कहा है कि मैं शर्त लगा के बता रहा हूं आपको, अफगानिस्तान ने शारजा के अंदर पाकिस्तान को नहीं जीतने देना और ये स्क्वाड चेंज होगा एशिया कप से पहले। 3 चेंजेस पक्की हैं। ये शोएब अख्तर ने कहा। पीटीवी स्पोर्ट्स के ऊपर ये प्रोग्राम हो रहा था जिसके अंदर बाजिद खान साहब भी थे, कमेंटेटर और फॉर्मर क्रिकेटर सना मीर पाकिस्तान विमेन टीम के साबिक कप्तान और शोएब अख्तर भी थे। और तीनों की राय ये थी, मैं ये बाकियों का जिक्र इसलिए कर रहा हूँ, तीनों की राय ये थी कि इस स्क्वाड में चेंज की जरूरत है। आपने शोएब अख्तर का नाम सुना है? मैंने भी सुना है। बहुत बड़ी बीमारी है। मतलब समझ नहीं आता कि ये बंदा चाहता क्या है जिंदगी के अंदर, कुछ उखाड़ो या ना उखाड़ो, लेकिन अब बैठकर इसको सब कुछ उखाड़ना है। क्योंकि कभी ये बंदा इंडिया को ट्रोल करता है, कभी ये बंदा पाकिस्तान को ट्रोल करता है, कभी ये बंदा बाबर को मनहूस और बकरी पता नहीं क्या क्या जो है डिक्लेयर कर देता है, और आज ये बंदा बाबर के चाटने में लगा हुआ है। उसके तो शोएब अख्तर कहते हैं भाई साहब पाकिस्तान स्ट्रगल करेगा, अफगानिस्तान यूं करेगा, वो करेगा, ये करेगा, कैसे खेलेंगे, ऐसे खेलेंगे, वैसे खेलेंगे। बड़ा नंबर रख दिया भाई साहब। कहते हैं 130 नहीं कर पाएगा पाकिस्तान अफगानिस्तान के खिलाफ, 130 नहीं कर पाएगा, और फिर उसके बाद ट्राई नेशन में पाकिस्तान फेल होगा और एशिया कप में तीन वापसियां वो कह रहे हैं मुमकिन होंगी। बाजिद शोएब अख्तर ने जो कह दिया कि लाजमी होगा, मेरे से शर्त लगा लो 3 चेंज तो जरूर होंगे। बाजिद खान का ये ख्याल था कि बाबर आजम को वन डाउन खेलना चाहिए। और शोएब अख्तर ने बहुत बातें की। उन्होंने बोला कि शारजा के अंदर अफगानिस्तान पाकिस्तान को 130-40 ऊपर स्कोर नहीं करने देगा। फिर ये भी बताया कि तो यूएई का भी नहीं चलता, क्योंकि उसका भी जो कोच है वो भी कह रहा है कि जी हम टारगेट है हमारा पाकिस्तान को भी हराना। तो अब देखें, वक्त वक्त की बात है। एक जमाना था कि अब ये जो छोटी मोटी टीमें जो हैं वो जब पाकिस्तान से मैचेस खेलती थी तो वो कहते थे कि हमें सीखने का मौका मिलेगा, हम सीखेंगे और अपनी टीम को फ्यूचर में बेहतर करने की कोशिश करेंगे। अब वक्त बदल गया है, अब हालात और जज्बात बदल गए हैं। अब दूसरी जो टीमें हल्की भी, वो भी कहती है कि जी हमने तो टारगेट में रखा हुआ पाकिस्तान की टीम को। और पाकिस्तान यहाँ पर शोएब अख्तर कल की वीडियो में कहते हैं कि अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के अगेंस्ट पाकिस्तान 130 भी नहीं बना पाएगा, और 3 चेंजेस होंगे। रिजवान और बाबर दोनों पाकिस्तान टीम में वापस आने लगे हैं। ये कहा है पाकिस्तान के लेजेंड शोएब अख्तर ने, जो एक जमाने में दुनिया के सबसे अच्छे थे और इनको जितनी व्यूअरशिप या जितना सपोर्ट मिल रहा था वो मिल रहा था इंडिया से। जिस वक्त ये बाबर को ट्रोल करते थे, इनको सपोर्ट मिलता था कहां से? इंडिया से। अब क्योंकि इनका चैनल इंडिया में ऑफिशियल तौर के ऊपर बैन हो चुका है और इंडियन लोगों ने इनको एल पे चढ़ा दिया है, तो अब ये क्या करें, किसी तरीके से बाबर के जो फैंस हैं, जो बाबर की फैन फॉलोइंग है, उसको ये किसी तरीके से क्रॉस कर लाना चाह रहे हैं। हम ये सोच रहे हैं हम अफगानिस्तान से ना हार जाएं, और मुकाबला हमारा किसके साथ है? भारत के साथ। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सबकी नजरें तो 14 सितंबर वाले मैच में है ना, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया क्या होगा हमारा, उसमें नजरें तो यही बनाई बैठे हुए ना हम लोग। सो पॉइंट इज, यहां तक नौबत पहुंची है तो कहीं ना कहीं गड़बड़ है। की टीम को हम हराएंगे, मतलब कमाल है। तो इसमें कोई बहुत हैरानगी की बात भी नहीं है। यूएई की टीम ने भी अफगानिस्तान को हराया था अपने यूएई में, वो सीरीज जीते थे। और पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है वो भी इफ्स एंड बट्स वाली रहती है अक्सर अक्रॉस द फॉर्मेट। ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया को ओडीआई में हरा दिया, व्हाइट वॉश साउथ अफ्रीका को साउथ अफ्रीका में कर दिया, अभी वेस्ट इंडीज से हार के आगे, चैंपियंस ट्रॉफी में 2 मैचों में बाहर हो गए, T20 वर्ल्ड कप में यूएसए से हार गए। तो पता नहीं चलता भाई इनका स्किल सेट पे तो हम बात करते रहते हैं, लेकिन उन्हें गिवन डे अच्छा भी कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। खैर, बात है अफगानिस्तान की। यूएई के साथ तो चलो देखेंगे कि क्या कहानी होनी है, हमारी क्या नहीं होनी, लेकिन अफगानिस्तान एक अच्छी साइड है, नो डाउट अबाउट इट। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कभी T20 का मैचेस जीते नहीं हुए, मैचेस जीते भी हुए हैं और सीरीज भी जीती हुई है। लास्ट टाइम जब शारजा में उन्होंने 2023 में पाकिस्तान के खिलाफ 3 मैच की सीरीज खेली थी अफगानिस्तान ने, तो वो सीरीज जीतने में कामयाब हुए थे। 3 चेंजेस होंगी। बाबर रिजवान की वापसी, मुमकिन वापसी के ऊपर उन्होंने यहाँ अंदेशा दे दिया है। कौन सी क्रिकेट पे के बेसिस पे बाबर आजम की या मोहम्मद रिजवान की वापसी वो कराएंगे वो तो पता नहीं, क्योंकि बाबर आजम खेलेंगे लोकल टूर्नामेंट, मोहम्मद रिजवान ऑल द वे पहुंच चुके हैं कैरिबियन, जहां पहली मैच में 6 बॉलों पे 3 रन पे एक हाफ वॉली, एक लूपी फुल टॉस के ऊपर वो मिस किया उन्होंने लाइन ऑफ द डिलीवरी, और उसके ऊपर वो क्लीन बोल्ड हो गए। सो शोएब अख्तर साहब, जो कि खुद एक बहुत बड़ी बीमारी है, उनका टेंशन, मतलब उनकी जिंदगी में सिर्फ टेंशन ही टेंशन रही है। उनको खुद पता नहीं लगता कि भाई वो कब कौन सी बात कर जाते हैं। मेरे ख्याल से परसों उनकी वीडियो आई थी जिसके अंदर वो कह रहे थे कि बाबर आजम एक पनौती प्लेयर है, बाबर आजम इज अ फ्रॉड। ये उनका एग्जैक्ट वर्ड थे कि बाबर आजम इज अ फ्रॉड। ये शोएब अख्तर के लफ्ज है, किसी और का नहीं। आप लोग जाके देख सकते हो, आप लोग गूगल कर रहे हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, आप लोग गूगल कर लेना कि शोएब अख्तर इज अ फ्रॉड, सॉरी बाबर आजम इज अ फ्रॉड। ये कहा शोएब अख्तर ने, मैं फिर भी नाम नहीं लूंगा, आप लोग गूगल कर लेना। अब यहाँ पर भाई सीधी सीधी बात है, अगर बाबर आजम फ्रॉड है तो शोएब अख्तर को क्या प्रॉब्लम है? मतलब बाबर, ये बात तो पक्की होगी कि बाबर का नाम ले लेकर शोएब अख्तर की भी रोजी रोटी चल रही है। पाकिस्तान में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बाबर आजम के नाम से अच्छा खासा पैसा बना रहे हैं, जैसे अहमद शहजाद, शोएब अख्तर वगैरह, तो बहुत सारे हैं। अब शायद अफरीदी साहब ने भी चैनल बनाया, लेकिन उनको किसी ने सब्सक्राइब भी नहीं किया। और ऊपर से आईएलटी उन्होंने बताया कि मैंने एक टूर्नामेंट वहां पे किया, वो आईएलटी का इशारा कर रहे थे, वो एज ए कमेंटेटर रहे थे। उन्होंने बोला कि सेकंड टाइम यहाँ पर बैटिंग आसान होती है, पहले में थोड़ा बॉल फंस के आता है। तो ये अलग बात है कि पार्टी विकेट बनाते तो स्कोरिंग करना आसान हो, जो लेकिन जैसे नेचुरल शारजा की पिच है वहाँ पे पाकिस्तान 130-40 भी नहीं करता है। ये वो पिच थी जहाँ पर शायद बाबर रिजवान की जरूरत थी और पाकिस्तान ने इसी पे ही उतार दिया। मीन के ये बात इसलिए है क्योंकि मैं खुद सोच रहा था कि पाकिस्तान के बहुत से फॉर्मर क्रिकेटर जो पहले ये कहते थे कि बाबर रिजवान से आगे भी दुनिया है, अब वो कह रहे हैं जब बाबर रिजवान को ड्रॉप किया कि इनकी तो ही जरूरत पड़ती थी। अच्छा, ये ना बड़ा एक टेक्निकल बात है। ये बात मैं बहुत पहले से कर रहा हूँ कि आपका स्क्वाड कंडीशंस को देखकर जरूर अनाउंस होना चाहिए। हर जगह पे ऐसा नहीं हो सकता कि यही, मिसाल के तौर पर
अगर पाटा विकेट है ना बिल्कुल ही, तो मैं मोहम्मद हारिस के हक में हूँ। सो भी किया उन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ, मगर जब वो बांग्लादेश में गया जहाँ पे थोड़ी सी डाइसी पिच थी, वो थोड़ा उन्होंने स्ट्रगल किया। और भी बहुत से क्रिकेटर हैं जो टेक्निकली साउंड अगर देखा जाए इस पाकिस्तान स्क्वाड में, जो यहाँ पर आपको बेहतर खेलते नजर, वैसे तो शाहजाद फरहान अच्छी फॉर्म में है, साइम भी बेहतर है, बट मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे सलमान आगा टेक्निकली बड़े साउंड प्लेयर लगते हैं। उनके फर्स्ट क्लास में अच्छे खासे रन हैं, लिस्टें में ठीक ठाक किस्म के रन हैं, उनके सेंचुरीज हैं उनकी, वो डाइसी पिच के ऊपर कर लेंगे, वो एंकर रोल कर रहे हैं। मेरा क्वेश्चन सिर्फ यही होता है, बाजित ने भी प्रोग्राम में बोला कि हम इन सबका जिक्र कर रहे हैं, बट खिलाएंगे कैसे? मेरा भी ये सवाल है अगेन। अच्छा, फिर शोएब अख्तर ने ये भी बताया कि पाकिस्तान की प्लेइंग 11 में 3 बॉलर कौन से, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बट मेरा पहला क्वेश्चन ये है, हमेशा मैं बल्कि इतनी बार बात किया बाबर रिजवान के, लोगों को लगता है कि शायद मैं उनकी पीआर कर रहा हूँ या मैं उनको कर रहा हूँ। मेरा जाती तौर पर मेरा मानना ये है कि आप ट्राई नेशन जीतें, आप हारें। वैसे तो मुझे अफसोस इस बात का हो रहा है कि बांग्लादेश अफगानिस्तान के खिलाफ भी अब आपको सोचो विचार हो रही है कि हम हारेंगे। माजरत के साथ हम इस लेवल पे आ गए हुए हैं। हमें यूएई के ऊपर भी डिस्कशन हुआ कि यूएई का कोच भी कह रहा है, और मुझे डर, मैं बीइंग जर्नलिस्ट, मुझे भी डर फील हो रहा है कि कहीं खुदा ना खासा हम यूएई से भी ना हार जाएं। हालांकि ये सवाल मेरे जहन में आना ही नहीं चाहिए, बट आप देखें ना, आज से कुछ माह पहले आपको अफगानिस्तान को लेकर भी ये नहीं आता था। ठीक है, हम वर्ल्ड कप में एक बार हार गए हैं, बट होता है। ऑफ कोर्स हम टीम में तसलसल नहीं देख रहे, पिछले 2-3 वर्षों में देख लें, ये पिछले 2-3 वर्षों से काम खराब होना शुरू हुआ कि हम आहिस्ता आहिस्ता गिरना शुरू हुए। बल्कि मेरा मानना है कि एशिया कप 2023 से हमारा यूं जवाल आया, बट अनफॉर्चुनेटली जहाँ भी चीज़ों को बेहतर होना चाहिए था वहाँ से वर्स्ट हुई हैं। ये भी एक खास पॉइंट है, सबसे मेन पॉइंट की कंसिस्टेंसी टीम के अंदर नहीं रही है। इस चीज़ का जिक्र शोएब अख्तर बाकी बाजिद ने भी किया कि आप स्पेशलिस्ट की तरफ नहीं आ रहे हैं, आप स्पेशलिस्ट की तरफ नहीं आ रहे हैं, बॉलिंग और मतलब ऑलराउंडर की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, जिक्र ने इजहार किया है कि मतलब टीम पे तनकीद ना की जाए परफॉर्मेंस। अच्छा, टीम पे तनकीद ना की जाए तो अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कुछ अर्सा पहले जब वर्ल्ड कप था तो टीम पे तनकीद कौन कर रहा था? सर्जरीज की बातें कौन कर रहा था? कौन कह रहा था जी टीम के अंदर तब्दीलियां होनी चाहिए और मैं करूंगा? वो उन्होंने कहा है कि एक जब मिनट ठहर जाए भाई, आप बताएं ना जरा। हाँ, जैसे ही सही कह रहे हैं आप। मतलब मुझे हैरानी है, आप आराम से पूछो, वो सेकंड नहीं है क्या, कैसे बातें कर रहे हैं? हमजा, उनके कहने का है। मतलब ये था कि जब इवेंट शुरू हो रहा होता है उस टाइम टीम पे तनकीद शुरू हो जाती है। आपने पूछ क्या है? हाँ, मैंने वो देखी है ना। तो ये बहुत एक बड़ा टूर्नामेंट जब भी होने लगता है उससे पहले अब आके जो सर्जरी की बात आप लोग कर रहे हैं ना, वो इवेंट के बाद की बात है। ठीक है, उन्होंने स्टेटमेंट तो लेकिन दी तो इवेंट के दौरान थी ना? दौरान थी। नहीं, वो पहले शुरू पाकिस्तान हुई का थी तो ये इवेंट खत्म हो गया। नहीं, नहीं, पहले सर्जरी तो वाली बात टूर्नामेंट तो चल रहा था ना। नाजायज डिफेंड कर नहीं, पाकिस्तान एक जब निकल चीज गया जिससे अब एक मिनट अपनी मोरल डाउन होगा, मेरे बाप बताए मोरल नहीं डाउन होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। देखो, हाँ तो अभी भैया अभी उन पे वाकई तनकीद नहीं करनी चाहिए यार। मैं तो आप नहीं करनी चाहिए, ठीक है, लेकिन सवाल ये आता है कि आप कह रहे हैं कि विमेन क्रिकेट टीम के अंदर सियासत खत्म हुई है, तो अब ये सब बंदा पूछे कि सियासत शुरू हुई क्यों? फिर आप कहते हैं कि टीम की सिलेक्शन में मेरा कोई अमल दखल नहीं है, तो आपका अमल दखल होना भी क्यों था? मतलब आई डोंट थिंक सो कैसा ये होता तो है। सवाल पूछने सियासत वालों जब की शुरू होती है ना, वो कैप्टेंसी की कुर्सी से शुरू होती है। तो सारा मसला यही है। और जब वो नारे लगाए जाते हैं ना कि बताया जाता है कि तुम कैप्टन हो और बताया जाता है कि तुम्हारे पास पावर है, तो फिर उसको यूटिलाइज तरीके से नहीं किया, उसका मिसयूज किया जाता अच्छा, फिर कहते हैं कि टीम में नए से नए खिलाड़ी आए ताकि परफॉर्मेंस बेहतर हो, तो इट मींस कि जब वकार यूनुस का दौर था, जब शोएब अख्तर का दौर था, जब वसीम अकरम का दौर था, इमरान खान का दौर था, उस वक्त वो पुराने लोग खेल रहे थे, तो क्या वो बेवकूफ़ी थी? मतलब उस वक्त भी हमें नए लोग लेकर आने इन बातों को चाहिए। अगर मिलाएं तो लगता तो फिर ऐसी है कि वो बेवकूफी थी। है। अच्छा, और ऊपर से उन्होंने ये भी कहा है कि सिलेक्शन में उनका कोई किरदार नहीं है। कैसे नहीं है? चलो नहीं होगा, मान लिया कि वो सिलेक्शन कमेटी इतना तो है। खुद मुख्तार हमारा लेकिन- क्रिकेट बोर्ड का भी हुआ ही नहीं लेकिन कि ये सिलेक्शन में चेयरमैन चेयरमैन साहब का किरदार ना चेयरमैन का होता भी नहीं है, होना चाहिए भी नहीं है। होना नहीं चेयरमैन का चाहिए। काम ही देखिए, है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स नहीं होना चाहिए, बंदा पूछे बताना क्यों पड़ रहा है? लेकिन मेरे बाप इतने यार, आपको क्या लगता है वो झूठ बोल रहे थे नकवी साहब? नहीं, वो सच बोल रहे मुझे हैं। तो लग रहा है लेकिन हमने इन नहीं लोगों लगा को दिया, वही किसी कहना का है। रिप्रेजेंटेटिव क्या डाल दिया। किसी नहीं, और जब उन्होंने कह दिया किसी तो और चलो, मुल्क ऐसी के बात कर रहे हो आप यार। किसी और मुल्क के बोर्ड के चेयरमैन ने आकर ये कहा है कि टीम की सिलेक्शन में मेरी ये बात कर इन्वॉल्वमेंट सकते नहीं हैं हम कि आज तक हमने नहीं देखा कि दीगर बोर्ड्स के जो चेयरमैन होते हैं वो इस तरह बारहा यार आप जय शाह साहब को देखें, बेशक दिखने में वो भी सियासत कर रही है, अमित शाह के बेटे हैं, लेकिन देखें इंडिया की क्रिकेट किस लेवल पे खड़ी है। कभी भी नहीं आए थे वो, जब तक उनका नहीं, टेन्योर बात रहा कर है, रहा हूं। वो नहीं आए। आज भी कौन चेयरमैन है बीसीसीआई का हमने नहीं देखा भाई कि वो सामने आकर इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस। अच्छा, उनका जो पूरा जुमला है ना, वो उन्होंने ये कहा कि खिलाड़ियों की सिलेक्शन में मेरा 1% भी किरदार नहीं। सिलेक्शन कमेटी और एडवाइजरी बॉडी ने मिलकर टीम मुंतखब की है, ठीक है? तो वही करते हैं। और उसमें वो ये भी बता रहे हैं कि इंस्ट्रक्शंस भी यही थी कि मेरिट पर फैसला करें और मुझे सिलेक्टर्स पर एतमाद है, वो अच्छी टीम सेलेक्ट कर रहे हैं। बंदा है खुदा, तो बस ऐसे ही होता है। इसमें इसमें कोई नई बात किया है, और बताने के लिए बात किया ये है। तो बातें जो चल रही थी असल में, जो बातें होती हैं कि चेयरमैन का कोई रोल है या नहीं है, लोग बात ये करते हैं, उनसे भी सवाल किया गया होगा ना, जिसके जवाब में उन्होंने ये रद्दमल दिया कि यार अली भाई, ये जो पैराशूटर्स है ना, ये जो आगे बोर्ड संभाल लेते हैं, मुझे तो इनकी समझ नहीं आती। फिर कहते हैं जी बोर्ड को चलाना होता है क्योंकि इसको चलाना होता है कॉर्पोरेट की तरह। अगर क्रिकेट कॉर्पोरेट कल्चर में आ ही गई है तो फिर कोई लाए ना कॉर्पोरेट सेक्टर से अच्छा बंदा। आप एक बंदा जिसको ABC नहीं पता होती, मैं इनकी बात नहीं कर रहा, मैं जनरलाइज बात कर रहा मतलब काफी देर से ऐसा ही हो रहा है ना कि नॉन क्रिकेटर्स जो है वो हमारे चेयरमैन होते हैं। बिल्कुल, लेकिन देखिए बिल्कुल, मोहसिन बिल्कुल, नकवी साहब जिस सतह पर काम। हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसे आपने देखा, शोएब अख्तर का कहना है कि पाकिस्तानी जो टीम है वो यूएई और अफगानिस्तान से बहुत ही बुरी तरह हारने वाली है, क्योंकि आप सबको पता है एशिया कप से पहले पाकिस्तान ट्राई नेशन सीरीज़ खेल रहा है अफगानिस्तान और यूएई के साथ, जो यूएई में होने वाली है। तो शोएब अख्तर का कहना है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को बहुत ही अच्छी तगड़ी टक्कर देगी और अफगानिस्तान से पाकिस्तान इस बार नहीं जीत पाएगी। और शोएब अख्तर का कहना है कि 3 नामी खिलाड़ी जो है वो एशिया कप में जरूर उनकी वापसी होगी, क्योंकि एशिया कप और ट्राई नेशन के लिए पाकिस्तान टीम का ऐलान हो चुका है, जिसमें कि बाबर रिजवान और नसीम शाह नहीं है। तो शोएब अख्तर का यही कहना है कि बाद पाकिस्तान में बहुत ही हंगामा होने वाला है और उनके जो 3 स्टार हैं वो वापस एशिया कप में जरूर आएंगे। और शोएब अख्तर का कहना है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को 130 का भी टारगेट चेज़ करने या बनाने बिल्कुल भी नहीं देगी। तो चलो देखते हैं क्या होता है, और ऐसे ही और वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।